बैक माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सागर और आप देख रहे हैं डांस टॉक। तो आज का टॉपिक बहुत गुस्से वाला और बहुत एग्रेसिव है। आज जिस डांस स्टाइल के बारे में हम बात करने वाले हैं उस डांस स्टाइल का नाम है क्रम्पिंग। तो आइए इसके जल्दी जल्दी हिस्ट्री जान लेते हैं और उसके बाद करेंगे इसके सारे एलिमेंट्स के ऊपर बात। तो क्रम्पिंग निकला है 1992 में। क्रम्पिंग को सी वॉकिंग और क्लाउनिंग डांस से विकसित किया गया है और क्रम्पिंग दक्षिणी मध्य पड़ोस कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस से निकला है और क्लाउनिंग के बिना क्रम्पिंग के इतिहास के बारे में बात करना असंभव है। तो क्लाउनिंग निकला है 1992 में। इसको निकाला था टॉमी द क्लाउन ने। टॉमी द क्लाउन एक हिप हॉप डांसर जोकर था जो बच्चों के बर्थडे पार्टियों में जाकर बच्चों को गिफ्ट देते थे और उनका मनोरंजन करते थे। इनका एक समूह था जोकरों का जो अलग अलग जगह जाके बूढ़े बच्चे सब मिलके एक साथ अलग अलग जगह जोकरिंग मतलब क्लाउनिंग किया करते थे। इनमें डॉपिंग, पॉपिंग, रोलिंग कई और भी चीजें शामिल थी और ये टॉमी द क्लाउन यहूदी फैमिली से था और इन्होंने कई बच्चों को इंस्पायर किया। कई यंगस्टर डांसरों का आदर्श मॉडल थे ये और ये पिता के रूप में माने जाते थे। जोकरों का एक समूह जब आंदोलन शुरू हुआ 50 से ज्यादा के समूह को अलग किया गया। इनके बीच थे द वर्ल्ड वाइड हाउस ऑफ क्लाउन, कार्टून जोकर्स और नो कंपैरिजन, राइस टैंक और कुछ और भी नाम थे। इन लोगों ने शो करना शुरू किया, पार्टियां करना शुरू की और ये लोग मानते थे कि जहां पे बहुत ज़्यादा नकारात्मकता फैली है ये अपना शो दिखाकर वहां सकारात्मकता फैला सकते हैं। क्रम्पिंग तब निकला जब टॉमी द क्लाउन से युवा डांसर अलग होने लगे, दूर जाने लगे। उनको अब कुछ अपना चाहिए था मौलिक जिसे वो खुद का कह सके और वो मान सके कि ये उसका स्टाइल है। तब क्रम्प निकला और ये तीन लोग अलग हुए थे जिनका नाम था टाई टाइज, जो आर्टिस्ट, बिग मिजो और इन तीन लोगों ने मिलकर निकाला था क्रम्प डांस स्टाइल को। और उसके बाद इन लोगों ने क्रम्प के फाउंडेशन निकाले और क्रम्प को एक अलग रूप दिया और आज क्रम्प पूरे दुनिया में फैला हुआ है। क्रम्पिंग एक ऐसा डांस स्टाइल है जो फ्री स्टाइल है। क्रम्पिंग को कोरियो नहीं किया जा सकता और क्रम्पिंग दिल से निकलता है, अपने आत्मा से निकलता है। क्रम्पिंग सारे टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन और जितने भी हमारे डिप्रेशन, एंजाइटी है उस सबको व्यक्त करता है, बाहर निकालता है, लोगों तक पहुंचाता है। क्रम्पिंग एक लैंग्वेज है। लोगों को लगता है क्रम्पिंग आपस में लड़ रहे हैं, लोग झगड़ रहे हैं, ऐसा कोई स्टाइल है, पर ऐसा नहीं है। क्रम्पिंग किसी को हार्ट नहीं पहुंचाता, किसी को मारता नहीं है, बट क्रम्पिंग खुद के अंदर के एग्रेसिव चीज को बाहर निकालता है, शो करता है अपने मूव्स को, अपने अंदर के सारे स्किल्स को। क्रम्प बैटल्स। क्रम्प बैटल्स एक ऐसा चीज है जहां बहुत मजा आता है। एक्चुअली मैं खुद होके आया हूं क्रम्प बैटल से, बहुत अलग वाइब है। और वहां क्या होता है कि हर एक क्रम्प पर अपना सबसे पहले इंट्रो शो करता है जो वो है। वो इंट्रो दिखाने के बाद फिर वो अपने स्किल शो करते हैं, वो कुछ स्टोरी टेलिंग करते हैं और एक एक करके हर एक क्रम्प पर आता है, अपने स्टोरी टेलिंग करता है और अपने लैंग्वेज, अपने क्रम्प से लोगों तक पहुंचाता है अपनी बात को। यह है क्रम्प बैटल्स। फिर होता है सेशन। सेशन का मतलब होता है 8-9 क्रम्प डांसर एक जगह होके जब वो अपने मूव्स, अपने स्किल्स को शो करते हैं उसे हम सेशन कहते हैं और हम एक एक स्टेप्स, एक एक चीज को देखते हैं, उसे सेशन कहा जाता है। और आप जानते ही हैं साइफर। साइफर का मतलब कि कोई भी 8-9 डांसर जब एक जगह इकट्ठे होते हैं तब वो अपने स्किल्स शो करते हैं, एक दूसरे को, एक दूसरे से सीखते हैं, देखते हैं और समझते हैं, उसे हम साइफर कहते हैं। क्रम्प डांस स्टाइल में एक शब्द बहुत मशहूर है जिसे हम कहते हैं बकनेस। बक का मतलब होता है हिरन का बच्चा और हिरन का बच्चा क्रम्प के लैंग्वेज में क्यों कहा जाता है? क्योंकि हिरन का बच्चा बहुत फुर्तीला होता है, तभी हम कहते हैं गो बक। बक का मतलब बहुत शक्तिशाली, एनर्जेटिक होता है और क्रम में एनर्जी की बहुत जरूरी है, ये तो आप जानते ही है। फिर आता है कॉल आउट।
कॉल आउट का मतलब होता है जब एक डांसर दूसरे डांसर को बैटल के लिए चैलेंज करता है, उसे कॉल आउट कहते हैं। मतलब कि एक डांसर को अगर लगता है कि ये जो मूव्स कर रहा है तो मैं भी कर सकता हूँ, तो वो अपने दिल से उसे कॉल आउट देता है और सामने वाला डांसर सम्मान सहित उस कॉल आउट को एक्सेप्ट करता है और तब होता है बैटल। तो ये है कॉल आउट की बातें। और अब हम जानने वाले हैं इसके सारे एलिमेंट्स को। हिस्ट्री में यही चीज थी। और हाँ, एक चीज और मुझे बोलनी थी, सारे डांसर ये जानते हैं क्रम को निकाला है टाइटाइज ने, बट असल में टॉमी द क्लाउन सबसे पहले आए और टाइटाइज बाद में आया। हाँ, टाइटाइज ने इसको विकसित किया है, टाइटाइज ने इसको एक्सप्लोर किया है और टाइटाइज ने इसको बहुत ऊपर बढ़ाया है, पर टॉमी द क्लाउन पहले आया और उसके बाद टाइटाइज आया। तो ये डाउट क्लियर हो गया और इसके बाद हम सारे एलिमेंट्स के ऊपर बात करने वाले हैं और एलिमेंट्स जानने वाले हैं क्या क्या इसमें एलिमेंट्स है। तो आइए जानते हैं सारे एलिमेंट्स के बारे में। क्रम्पिंग में सिर्फ 4 या 5 एलिमेंट्स हैं और ये पांचों सुपर डुपर हिट है। नंबर 1 पे आते हैं जैब्स। जैब्स का मतलब होता है हम जब अपने हाथ को सामने से थ्रो करते हैं किसी की ओर, इसे हम जैब्स कहते हैं। फिर होता है आर्म स्विंग। आर्म स्विंग मतलब इस एल को हम एल लॉक में बना के इसे फेंकते हैं, इसे हम आर्म स्विंग कहते हैं। फिर आता है चेस्ट पॉप। चेस्ट पॉप में हम अपने चेस्ट से हिट करते हैं, पॉप करते हैं, इसे चेस्ट पॉप कहते हैं। फिर आता है स्टंप। स्टंप में हम अपने लेग को मारते हैं नीचे जोर से जमीन पर और लोगों को शो करते हैं कि हमारा गुस्सा, हमारा पावर, एनर्जी। यही कुछ एलिमेंट्स है इसमें। और इसमें देखा जाए तो आप बहुत अंदर घुसोगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं। हम अपने हेड से चीज़ें करते हैं, हम बॉडी के हर एक पार्ट से अलग अलग चीज़ें करते हैं, बट बेसिक चीज़ें यही 4 या 5 है जो मैंने आपको बोली है। चेस्ट पॉप, आर्म स्विंग, जैब्स और स्टंप। एक चीज़ मैं और बोल दूं, क्रम्पिंग का फुल फॉर्म के फॉर होता है किंगडम, आर फॉर होता है रेडिकली, यू फॉर होता है एप्लीफिटेड, एम फॉर होता है माइटी और पी फॉर होता है पेरिस। और यह आप ढूंढ सकते हैं गूगल पे, सर्च कर सकते हैं इसका मतलब और जान सकते हैं क्या है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं बोलने जाऊं। क्रम्पिंग में एक और चीज होती है कैप ट्रेकिंग। आपने देखी होगी, कैप से कई अलग अलग ट्रिक किए जाते हैं और वो कैप ट्रेकिंग में कहा जाता है। कैप ट्रेकिंग होता है अपने टी शर्ट से आप कई चीजें कर सकते हैं, अपने पैंट से जितना चीज आप एक्सप्लोर कर सकते हैं वो एक्सप्लोर हो सकता है। बट ये जो 4 चीजें मैंने बोली है, ये 4 चीजें बेसिक है और इसके बाद सारी चीजें आप अपने खुद से एक्सप्लोर कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो क्रम्पिंग में यही 4 चीज इंपॉर्टेंट है, जैब्स, आर्म स्विंग, चेस्ट पॉप और स्टंप। इसके बाद जितनी भी चीजें निकली है या आप निकाल सकते हो वो सारे आपके क्रिएटिविटी माइंड होगी और आपका एक्सप्लोरनेस होगा। तो बस क्रम्पिंग का यहीं तक था। तो गाइस, हमारा वीडियो आज के लिए इतना ही था और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो यार लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और अगर आपने वो सब्सक्राइब वाले बटन पे नहीं दबाया है तो अभी जाओ और दबाओ। वहां आप चेस्ट पॉप मारो या स्विंग मारो, लेकिन वो सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी, दबा के लाइक ठोकिए। और हाँ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा और खारी। एक कहानी है जो सबको सुनानी है, चलने वालों की